नमस्कार। भारतीय समय के अनुसार 7 सितंबर 2025 को 8:58 पीएम से लेकर 8 सितंबर 2:25 एएम तक अर्थात तकरीबन 5 आवर्स 27 मिनट्स तक चलने वाला एक चंद्र ग्रहण होने वाला है। ये एक टोटल लूनर एक्लिप्स है, खग्रास्त्र चंद्र ग्रहण है। चंद्रमा इसमें रक्तवर्णी दिखने वाला है और इसीलिए उसको ब्लड मून एक्लिप्स भी कहते हैं। यदि हम इस एक्लिप्स का पाथ देखें तो सेंटर टू वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, पूरा एशिया, यूरोप एवं अफ्रीका के कुछ प्रदेशों में ये पूरा दिखने वाला है। अब इस प्रिडिक्शन में आगे बढ़े उससे पूर्व एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि ग्रहण जहाँ पर दिखता है वहाँ पर त्रिपाद या चतुष्पाद अर्थात 75% से लेकर 100% तक इफेक्ट देता है, लेकिन जहाँ वो नहीं दिखता वहाँ पर भी एक पाद अर्थात 25% इफेक्ट तो देता ही देता है। उसका अर्थ ये हो गया कि ग्रहण आपके देश में या आपके प्रदेश में दिखे या न दिखे, उसकी इफेक्ट्स आपके ऊपर होने ही वाली है। अब स्पेसिफिकली पूरे विश्व के ऊपर कौन से एरियाज में सबसे ज़्यादा उसकी नेगेटिव इफेक्ट होगी वह दर्शाते हुए वशिष्ठ संहिता में यह श्लोक दिया गया है। मलेच्छान सुराष्ट्रांश्च कलिंग वंगान खशांश्च सौवीर भवान किरातान। यदि श्लोक को डिकोड करें तो ये समझ में आता है कि वेस्ट बंगाल में कुछ बहुत बड़ा नेगेटिव होने वाला है। राजकीय परिवर्तन या फिर नेचुरल कैलिमिटी होने की प्रबल संभावना है, उसमें भी फ्लड लाइक चीजें होने की संभावना है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एवं गुजरात के सौराष्ट्र रीजन में बहुत बड़ी नेचुरल कैलिमिटीज लाइक चक्रवात, फ्लड या अर्थक्वेक आने की संभावना रहती है। गुजरात के ही सौराष्ट्र रीजन में एवं आदिवासियों के डांग प्रदेश में भूकंप के कारण या फिर पॉलिटिकल अनरेस्ट के कारण पैनिक का माहौल बना रहेगा। भारत की नेबरिंग कंट्रीज उसमें भी बांग्लादेश में एवं नेपाल में सत्ता परिवर्तन या राजकीय संकट होने के कारण नेशनल इमरजेंसी लगती हुई दिख रही है। नेपाल के हिमालयन रीजन में अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड या फ्लड्स के कारण जान माल का नुकसान होता भी स्पष्ट दिख रहा है। अब इस लूनर एक्लिप्स की एक यूनिक बात यह भी है कि वो दो नक्षत्र को अफेक्ट करने वाला है। जब ग्रहण स्टार्ट हो रहा है तब चंद्रमा शतभिक्षा नक्षत्र में रहेगा, लेकिन जब ये लूनर एक्लिप्स खत्म हो रहा है तब वह पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में रहने वाला है। भाद्रपद माह की पूर्णिमा को होने वाले इस चंद्र ग्रहण में और क्या क्या हो सकता है वह दर्शाते हुए बृहत संहिता में यह श्लोक दिया गया है। कलिंग वंगान मगधान सुराष्ट्रान म्लेच्छान सुवीरान दरदाश्मकांश्च स्त्रीणाम च गर्भान सुरो निहंति सुभिक्षकृद भाद्रपदे अभ्युपेत। श्लोक को यदि डिकोड करें तो रशिया और चीन के बीच कोई बहुत बड़ा ट्रीटी होने वाला है और उसके कारण वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स पूरी तरह से चेंज होता हुआ दिख रहा है। गल्फ कंट्रीज में कुछ इंटरेस्टिंग एसोसिएशन होंगे। गल्फ कंट्रीज में ही भारी बारिश के कारण नुकसान होता हुआ भी स्पष्ट दिख रहा है। एशिया में जहाँ जहाँ अभी युद्ध चल रहा है वहाँ पर युद्ध और ज़्यादा इंटेंस हो गए। यूक्रेन और रशिया में भी वॉर और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। ईरान का परमाणु परीक्षण या परमाणु मथक विजिबल होगा और पूरे विश्व को वह चौंका देगा। इजराइल के लिए यह समय टेंशन देने वाला रहने वाला है। अब एशियन इकोनॉमी के लिए यह समय चैलेंजिंग रहने वाला है। वर्ल्ड वाइड रिसेशन का माहौल बनता हुआ हम देखेंगे। लास्ट टाइम 18 ईयर्स पहले जब ऐसे ही चंद्र ग्रहण हुआ था उसके बाद 2007 में रिसेशन स्टार्ट हुआ था। दिस टाइम ऑल्सो ग्रहण के समय की
कुंडली को देखें, अन्य ग्रहों को देखें तो एक बात समझ में आ जाता है कि वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए और उसमें भी स्पेसिफिकली एशियन कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना, रसिया एवं जापान की इकोनॉमी के लिए यह समय स्लो डाउन देने वाला रहेगा, चैलेंजिंग रहेगा। इस लूनर एक्लिप्स की इफेक्ट आने वाले 60 टू 90 डेज ज़्यादा इंटेंस रहने वाली है, एक्टिव रहने वाली है। तो पोस्ट लूनर एक्लिप्स 3 महीने में इंडियन स्टॉक मार्केट भी प्रेशर में रहेगा, वॉलेटिलिटी में रहेगा। यदि स्पेसिफिकली मैं भारत देश की ही बात करूं तो न्याय तंत्र या चुनाव तंत्र को लेकर, चुनाव आयोग को लेकर नेगेटिव न्यूज़ मिलेंगे। चुनाव आयोग में कुछ बड़े नेताओं के पदच्युति पोस्ट जाने की संभावना रहेगी। कुछ बड़े नेताओं की पोस्ट ड्यू टू न्यायिक मामलों में उनकी इन्वॉल्वमेंट के कारण, जो पीछे कोई केस चल रहा है उनके प्रति, उनके कारण उनकी पोस्ट चली जाए, वह देख रहा है। विद्यार्थियों की क्रांतिकारी स्पीचेस के कारण या फिर स्टूडेंट्स रिवॉल्यूशन के कारण कुछ लोकल सरकार्स को समस्या होती हुई भी यहाँ पर दिख रही है। आरक्षण का मामला फिर से चर्चा में रहेगा, ऐसा स्पष्ट दिख रहा है। फीमेल हेल्थ को, वुमन हेल्थ को लेकर या नवजात शिशुओं को लेकर एक बहुत बड़ा स्कैंडल पकड़ा जाएगा और उसके कारण पॉलिटिकल पार्टीज दिक्कत में आएगी, ऐसा दिख रहा है। भारत में यदि स्पष्ट बात करूं तो किसी बड़े नेता को ऑन इस हेल्थ ग्राउंड अपनी पोस्ट से हटना पड़े, वैसे भी ग्रह योग दिख रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी अपनी हेल्थ को संभालना पड़ेगा, क्योंकि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जहाँ पर ये ग्रहण लंबे समय तक चलेगा, उसका स्वामी गुरु ग्रह है। तो आचार्यों ने ये कहा है कि फाइनेंस से जुड़े कुछ स्कैंडल्स या स्कैम इस समय में उजागर हो या प्रूव हो जाए और ड्यू टू दैट कुछ बड़ी कंपनीज दिक्कत में आ जाए, वैसा भी दिख रहा है। भारत के नॉर्दर्न पार्ट में फ्लड्स आने के कारण काफ़ी बड़ी मात्रा में नुकसान होता हुआ स्पष्ट दिख रहा है। अंत में हमारी 12 राशियों को क्या परिणाम मिलेगा इस ग्रहण का, ये भी देखते हैं। याद रहे, ग्रहण का मतलब ही यही है कि यह समय ओवरऑल चैलेंजिंग रहने वाला है, लेकिन फिर भी कुछ राशियों को इसमें लाभ भी होगा, थोड़ी राहत भी मिलेगी। अब जब भी मैं राशियों की बात कर रहा हूँ तब मैं आपके जन्म के समय की जो आपकी चंद्र राशि है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, ये आपको याद रहे। राशि वालों को ओवरऑल यह समय अच्छा लाभ देगा, धन लाभ होगा। सोशल सर्कल में उनको थोड़ा बहुत संभालना पड़ेगा, फ्रेंड सर्कल में थोड़ा संभालना पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल कार्यों में उनको सफलता मिलेगी। वृषभ राशि वालों को कार्य में सफलता तो मिलेगी, कर्म क्षेत्र में उनकी पद की उन्नति तो होगी, लेकिन पैसों के मामलों में थोड़ा विलंब होता हुआ दिख रहा है। पिताजी की तबीयत को लेकर भी उनको दिक्कत होगी। मिथुन राशि वालों को लक जैसे के साथ नहीं दे रहा है वैसा एक्सपीरियंस होगा। अशांति और बेचैनी बनी रहेगी। हो सकता है कि उनको कहीं पर अपमान का सामना भी करना पड़े। कर्क राशि वालों को इस समय के दौरान स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के प्रति ध्यान देना होगा। फिजिकल एक्टिविटीज से अपने आप को दूर रखना होगा, अन्यथा चोट लगने की संभावना है। उनको हेल्थ के प्रति सजग रहना चाहिए और यदि हो सके तो दे शुड अवॉइड ट्रैवलिंग। सिंह राशि वालों को नौकरी में तकलीफ होती हुई दिख रही है, पार्टनरशिप में भी तकलीफ होती दिख रही है और उनके दाम्पत्य जीवन या लव लाइफ में भी चुनौती आती हुई दिख रही है। कन्या राशि वालों के लिए यह समय माइनर हेल्थ आएगी, माइनर हेल्थ प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन ओवरऑल उनका समय बहुत अच्छा रहने वाला है। शत्रु विजय प्राप्ति देने वाला यह समय रहेगा और सुख में भी वृद्धि होगी। तुला राशि वालों के लिए यह समय संतान रिलेटेड समस्या देने वाला रहेगा। विद्या प्राप्ति में कष्ट होता हुआ दिख रहा है और लव रिलेटेड समस्या आती हुई भी स्पष्ट दिख रही है। वृश्चिक राशि वालों को मातृ कष्ट होता हुआ दिख रहा है। प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज इस समय के दौरान हो सकते हैं और अंग पीड़ा होती हुई भी दिख रही है। धनु राशि वालों को ओवरऑल यह समय सफलता देने वाला होगा। सिबलिंग्स रिलेटेड कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, हालांकि उनको साहस से दूर रहना चाहिए।
लेकिन ओवरऑल ये समय उनको धन लाभ देने वाला रहेगा। मकर राशि वालों के लिए यह समय धन हानि देने वाला है। कुटुंब के रिलेटेड कोई चिंताजनक समाचार प्राप्त होंगे और ओवरऑल उनको मेंटल डिस्टर्बेंस होता हुआ दिख रहा है। उनको अपनी हेल्थ के प्रति सजग रहना होगा। कुंभ राशि वालों को शारीरिक पीड़ा होने की संभावना है। उनकी इमेज डैमेज न हो उस तरह से उनको काम करना पड़ेगा और पानी रिलेटेड एक्टिविटीज से दूर रहना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है। मीन राशि वालों को यह समय धन हानि देने वाला रहेगा। खर्च करने से पहले उनको 2 दफे सोचना चाहिए। देह पीड़ा के भी योग है, सो एडवेंचर एक्टिविटीज से उनको दूर रहना चाहिए। याद रहे, लूनर एक्लिप्स का पर्पस ही यही है कि वो हमारे कार्मिक ऑर्डर को रिसेट करता है। तो वैसे लोग जो हमारे लिए काम के नहीं हैं वो चले जाएंगे और वैसे लोग जो हमारे लिए हेल्पफुल है वो रहेंगे। सो एक तरह से हमारा कार्मिक रिसेट होगा और उसके कारण हमें एक तरह का पैनिक भी लगा रहेगा और आगे क्या होगा वो सोचते हुए एक तरह की इनसिक्योरिटी भी बनी रहेगी। अब इस एक्लिप्स की बैड इफेक्ट्स को कैसे दूर किया जाए वह दर्शाता हुआ एक मेरा पुराना वीडियो है जिसका नाम है हाउ टू रिड्यूस बैड इफेक्ट्स ऑफ एक्लिप्स। वो आप देखना, वो देखने से आपको काफ़ी राहत मिलेगी। जैसा कि मैंने बताया कि ये ड्यूरिंग दिस टाइम जब ये एक्लिप्स हो रहा है तब ये एक्लिप्स पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में ज़्यादा रह रहा है और उसका मालिक गुरु है। तो यदि आप इस एक्लिप्स के दौरान और इस एक्लिप्स के 90 डेज बाद तक यदि आप गुरु का मंत्र जाप करोगे, गुरु का कोई भी मंत्र जाप करोगे, गुरु रिलेटेड किसी द्रव्य का दान करोगे या फिर गुरुवार का उपवास करोगे तो वो करने से भी आपको इस एक्लिप्स के बैड इफेक्ट्स कम मिलेंगे। अंत में आने वाला यह लूनर एक्लिप्स हम सबको मिनिमम डैमेज करे और हम सबको किसी न किसी मात्रा में विवेक बुद्धि का उपयोग करके किसी की सहायता से हम सुख और समृद्धि प्राप्त कर पाए, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करके मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।